शिवाजी का आरंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर हुआ। शिवाजी का आरंभिक जीवन माता जीजाबाई और अभिभावक दादाजी कोनदेव के संरक्षण में गुजरा। वह अपनी छोटी जागीर को सैनिक शक्ति द्वारा बढ़ाना चाहता था। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र में ही पूना के निकट रायगढ़, कोंकण तथा तोरण के किलों पर कब्जा करके अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। शिवाजी ने इन दोनों राज्यों के बीच हो रही इस लड़ाई का फायदा उठाया। उसने अपने छापामार लड़ाई शैली का द्वारा बीजापुर के क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण कर अपने प्रभाव को बढ़ाया। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने दक्कन में शिवाजी की शक्ति को, जो काफ़ी बढ़ चुकी थी, तोड़ने की कोशिश की। उसने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां के खेमे पर किए गए अचानक हमले से वह बाल बाल बचा। इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक अभियान शिवाजी के विरुद्ध किया। इसमें वह सफल रहा। शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले मुगलों को सौंप दिए तथा मुगल मनसबदार बनने के लिए भी तैयार हो गए। परंतु मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए जाने के कारण मुगलों के साथ इनका संबंध बिल्कुल खराब हो गया। 1670 में शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष शुरू किया और अपने द्वारा पहले जीते गए सभी किले वापस प्राप्त किया तथा बीजापुर के कई क्षेत्रों पर भी कब्जा जमाया। दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर और बंदरगाह सूरत पर हमला कर बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त किए। चूँकि मुगल इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोहियों से उलझे थे, इसलिए दक्कन में हो रहे इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाए। शिवाजी ने इन सैनिक प्रयासों से प्राप्त क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। इस तरह वह एक जागीरदार से स्वतंत्र शासक के रूप में दक्कन में अपने आप को स्थापित किया। शिवाजी के राज्याभिषेक का महत्व और उससे प्राप्त जन समर्थन। शिवाजी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर एक ही साथ कई राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। अब उसका परिवार संपूर्ण मराठा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित हो गया। इस आधार पर उसने परंपरागत खानदानी मराठा परिवारों में शादी की। इससे उसके राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। अब वह एक विद्रोही से राजा की हैसियत में आकर दक्कन के सुल्तानों के समक्ष अपने को खड़ा किया। शिवाजी को कोली, कुणबी एवं अन्य निम्न सामाजिक समुदायों का समर्थन बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ। उस समुदाय ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं भूमि पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के उद्देश्य से शिवाजी का समर्थन किया। उस क्षेत्र के अन्य लोगों का समर्थन भी उसे इसलिए मिला क्योंकि मुगलों को वे लोग बाहरी समझते थे, उन्हें राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे तथा किसी प्रकार के कर को देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुगलों द्वारा बीजापुर और अहमदनगर राज्यों के साथ अपनाई गई अपमानजनक नीति से भी वे मुगलों का विरोध कर रहे थे। इस स्थिति में शिवाजी ने जब मुगल शासन का विरोध करना आरंभ किया तो स्वाभाविक ढंग से लोगों का समर्थन उन्हें बड़े पैमाने पर मिला। मराठों में कृषक समुदाय, कोली, कुणबी एवं दलित वर्ग को एक मजबूत सामाजिक गठबंधन में परिवर्तित करने का प्रयास भी शिवाजी ने अपना किया। इसलिए यह कहा जाता है कि उसका राज्य दक्कन में मुगल विरोध की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसका राज्य जनसभाओं और लोकप्रियता पर आधारित था। शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी ने अपने राज्य में जो व्यवस्थाएं अपनाई वह क्षेत्र के राजा के अनुरूप ही थी। उसके प्रशासन का केंद्र राजा था। उसको सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था। उन्हें अष्टप्रधान कहते हैं। पेशवा कौन होते थे? प्रधानमंत्री प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो लोकहित को ध्यान में रखता था। सरे नौबत सेनापति सेना की नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिकों साजो सामान को देखरेख करना काम था। मजमूदार लेखाकार इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों को लेखा तैयार
तैयार करना था। वाकेनवीस गृह एवं गुप्तचर विभाग राज्य के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों को ये विवरण रखता था। शुरूनवीस राजा को पत्र व्यवहार के मदद से करने वाला राजा अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में इसके माध्यम से रखता था। बबीर विदेशी मामलों का प्रभारी पड़ोसी राज्यों के संबंध बनाने में राजा को सलाह देता था। पंखितराव धार्मिक मामलों में प्रभारी विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाला अनुदान का यह विवरण रखता था। न्यायाधीश शास्त्री हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाला। शिवाजी ने भू राजस्व के प्रमुख नीतियों को अपनाया और जमीन का नए ढंग से सर्वेक्षण किया तथा करों का निर्धारण उसी के अनुरूप किया। वंशानुगत जमींदारों को नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे। उसने अपने क्षेत्र में के बाहर पड़ोसी राजाओं पर चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 भू राजस्व कर लगाए। इसके द्वारा बड़े जमींदारों या देशमुखों की शक्ति को तोड़ने की कोशिश अपने राजस्व प्रशासन में किया। इससे उसके अधिकार क्षेत्र में काश्तकारी जमीन का विस्तार हुआ। इस नीति के छोटे और मंझोले किसान तथा जमीन मालिकों का उसे समर्थन मिला। उसने सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित किया। उसे नगद वेतन का प्रावधान हुआ। इस प्रकार शिवाजी अपने राज्य क्षेत्र में जो प्रयास किया उसका समर्थन छोटे लोगों ने व्यापक ढंग से किया। चौथ मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्र पर हमला नहीं किए जाने के बदले लिया गया कर था, जो उपज का 25% था। सरदेशमुखी मराठों के बड़े जमींदार परिवारों सरदेशमुखियों के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के बदले उनसे लिया गया यह कर उपज का 9 से 10% होता था।